लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच अदावत की खबरें सुर्खियों में बनी रहती हैं। लेकिन रविवार को केशव मौर्य का सीएम योगी को लेकर एक ऐसा बयान सामने आया जिसे सुनकर कहा जा सकता है कि अब सरकार और संगठन के बीच छिड़ी रार शांत हो गई है। बात आगे करेंगे, पहले सुनिए केशव प्रसाद मौर्य का वो बयान। जनता की जानती और मानती है कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया में मोदी जी जैसा नेता कोई दूसरा है क्या? देश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जैसा दूसरा मुख्यमंत्री है क्या? जब देश का नेता हमारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जब पूरे देश के मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है उसमें सबसे अच्छा काम इनकी अगुवाई में किया जा रहा है, तो पीछे होना चाहिए कि आगे होना चाहिए? दरअसल मिर्जापुर की मंझवा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, जिसकी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य को दी गई है। इसी सिलसिले में केशव प्रसाद मौर्य रविवार को यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। मंचों से दहाड़ लगाकर संगठन को सरकार से बड़ा बताने वाले डिप्टी सीएम ने अपने संबोधन में साफ तौर पर बता दिया कि संगठन भले ही बड़ा है, लेकिन विपक्ष का सामना संगठन और सरकार मिलकर ही करेंगे। अपने संबोधन में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी है। आप भी ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारी डबल इंजन की सरकार स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे अच्छा काम कर रही है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली नेता हमारे पीएम मोदी हैं और देश में जब सभी मुख्यमंत्रियों की तुलना होती है तो सबसे अच्छा काम सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में किया जा रहा है। वहीं अब सपा प्रमुख ने राज्य में दोनों डिप्टी सीएम बनाने पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि अगर राज्य में 2 डिप्टी सीएम की जरूरत है तो ऐसा ही फॉर्मूला केंद्र में क्यों नहीं अपनाया गया। उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी पर भी तंज कसा है। अखिलेश यादव ने आज अपने सोशल मीडिया के जरिए पोस्ट लिखकर कहा कि कोई डबल हार के उपहार के बाद भी डबल इंजन की प्रशंसा प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। अगर माननीय सही काम कर रहे होते तो 2 उप मुख्यमंत्री की जरूरत क्यों पड़ती। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि इसका मतलब या तो वो सही काम नहीं कर रहे हैं या फिर बाकी के 2 बेकाम है, नाकाम है और उनका काम दरबारी चारण की तरह करना बस स्तुतिगान है। अगर उप सच में उपयोगी होते तो दिल्ली के मंडल में भी होने चाहिए थे, परंतु है नहीं। इसका जवाब देंगे उप या रहेंगे चुप। बता दें कि अखिलेश यादव डिप्टी सीएम में अक्सर वार पलटवार देखने को मिलता है। बीते रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री ने सपा दफ्तर पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान जब अखिलेश यादव से केशव मौर्य को लेकर के सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है? मुख्यमंत्री डांट देंगे तो वो चुप हो जाएंगे। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया है कि अगर डांट दे मुख्यमंत्री तो पता नहीं चलेगा कि डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते तो आप पता कर लीजिए। केशव जी भी कर रहे हैं स्वागत। देखिए, आप अननेसेसरी अपने चैनल चलाने के लिए उनका नाम मत लिया करो। वो कुछ है ही नहीं। वो क्या है, मुख्यमंत्री डांट देंगे तो अभी चुप हो जाएंगे 2 मिनट। सच्चाई है, मुझे किसी ने बताया कि अगर वो डांट दे मुख्यमंत्री जी तो पता ही लगेगा वो डिप्टी सीएम है कौन। नहीं मानते आप पता कर लेना। बहरहाल उपचुनाव की घोषणा होने से पहले ही केशव मौर्य ने बता दिया कि सरकार और संगठन के बीच अब सब कुछ ठीक है, दोनों ही मिलकर विपक्ष को टक्कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लोकसभा में मिली जीत के बाद फुल कॉन्फिडेंस में है। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।